नमस्कार साथियों, मैं शिवांक यादव। दृष्टिकोण के इस एपिसोड में हम आज ये समझेंगे कि सरकार आखिर 3 किसान कानूनों को वापस ले क्यों नहीं रही है। ऐसा कौन सा दबाव है इनके ऊपर कि जिन लोगों ने इनको चुन के वहां सरकार में बैठाया है, उन लोगों से उल्टा जाकर सरकार में बैठे लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज किसानों को विरोध करते करते 16 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार में बैठे नेता मंत्री मीटिंगों पे मीटिंग करे जा रहे हैं ताकि कानून में कोई छोटा मोटा संशोधन करवा दिया जाए या किसी किसान नेता को खरीद लिया जाए। लेकिन इस बार कोई भी किसान नेता बिकने को या पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इन तीनों कानूनों में जरूर कुछ तो अच्छा होगा, जो सरकार डंडे मार मार के, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के जबरदस्ती किसानों को इस कानून को मनवाने में लगी है। इन तीनों कानूनों का कच्चा चिट्ठा हमने पहले एक वीडियो में खोल रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। अब आपको ये बताते हैं कि सरकार के ऊपर किस बात का दबाव है कि वो एक कानून पीछे लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दरअसल आज से 19 साल पहले कई देशों की सरकारों ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसका नाम था WTO एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर विदेशी ताकतों के दबाव में उस समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और इस देश के बिकने का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। उस एग्रीमेंट के अंदर यह बात थी कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी, या फिर आसान भाषा में कहें तो जो रियायत दी जाती है, चाहे वो बीज पर हो, बिजली पर हो, फर्टिलाइजर पर हो या फिर MSP पर हो, इस सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म किया जाए। विकसित देश 5% सब्सिडी पर आ जाएं और विकासशील देश जैसे कि भारत 10% सब्सिडी पर आ जाए और फिर कुछ समय बाद पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए। कुछ समझे आप लोग? और सब्सिडी खत्म करने के पीछे यह दलील दी गई कि किसानों को सब्सिडी और निश्चित MSP देने से खुले बाजार को नुकसान पहुंचता है। खुला बाजार, सब लोग जानते हैं कि खुले बाजार का यहां मतलब क्या है। इस खुले बाजार में बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना हजारों करोड़ों रुपया लगाकर पूरे बाजार पर अपना कब्जा कर लेती हैं। वहां एक मामूली से किसान की कोई हैसियत नहीं होती। आप ये देखिए कि किसान MSP के लिए कानून बनवाना चाहते हैं और सरकार लिखित आश्वासन भी देने को तैयार नहीं है। लिखकर कैसे दे दे, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से तो MSP खत्म करना है और यहां किसान MSP की गारंटी मांग रहे हैं। आप लोग ये समझिए कि हमारे देश की सरकार ने खुद अपने देश को भूखे भेड़ियों के सामने खुला छोड़ दिया। उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद से ही इस देश में चाहे जिस भी पार्टी की सरकार सत्ता में आई हो, उसने उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए ही काम किया है। आज ये जो विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन के समर्थन में आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इस समय देश में BJP की जगह इनमें से किसी की भी सरकार हो तो क्या तीनों कानूनों को पास नहीं करते ये लोग? बिल्कुल करते, क्योंकि ये सब के सब बिक चुके हैं। इसीलिए आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि इस देश में चुनी जाने वाली सरकारें आपके लिए काम नहीं करती, बल्कि उन विदेशी ताकतों के लिए काम करती हैं। अगर आपने बैंकों का मायाजाल किताब नहीं पढ़ी है तो अभी उसे bankjal.com पर जाकर पढ़ लीजिए। उस किताब में साफ साफ दिखाया गया है कि आपके द्वारा चुनी गई इस देश की सरकारों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरीके से चलाती हैं। इसीलिए अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि तीनों कृषि कानून सरकार किसानों के भले के लिए ला रही है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ये कानून किसानों ने कभी सरकार से मांगा, ना कभी इन कानूनों को लागू करने के लिए किसानों ने कोई आंदोलन किया, तब भी ये देशद्रोही सरकार ने ये कानून पास कर दिए। और एक कौन सा गुप्त रूप से सरकार किसानों का भला करना चाहती है कि किसानों को ही नहीं पता कि ये कानून उनके लिए अच्छा है। सरकार में बैठे देशद्रोहियों, इस बात को अपने कान के पट्ट खोल के समझ लेना। ऐसा नहीं है कि तुम खुल्लम खुल्ला इस देश को बेच दोगे और कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा नहीं होगा। अरे अपनी मिट्टी के लाल किसान सीना तान के तुम्हारे सामने खड़े हैं, मर जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। अरे घमंड तो रावण और दुर्योधन जैसों का नहीं रहा, तुम चीज क्या हो? हमारे पूर्वजों ने तो हमें यही सिखाया कि अधर्म से लड़ने के लिए संगठन का निर्माण करना चाहिए। इसीलिए साथियों, हमसे जुड़ने के लिए आप bankjal.com पर जाइए और वहां पर फॉर्म भरिए।
फॉर्म के अंदर आप ये बताइए कि आप देश को आर्थिक मदद कर सकते हैं या फिर अपना समय दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।